Assalamu alaikum. This is lecture number 1 from chapter number 1, class ninth biology, and updated version and new syllabus for the students which are right now in the pre ninth. एंड डेफिनेटली तौर पर 2025 के अंदर ये सिलेबस जो है ये बुक्स के फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा और उसी के ऊपर हम लोग जो है वो लेक्चर सीरीज ये बनाने वाले हैं। अब ये जो लेक्चर सीरीज होगी, क्योंकि फेडरल और पंजाब सबका सिलेबस सेम कर दिया गया है, तो इट्स मीन्स डैट के जो आपके पेपर्स आएंगे वो भी उसी लेवल पे आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग वाले आएंगे। तो हम आपको ये लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, यूट्यूब के जरिए से प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ हम ना सिर्फ ये लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करेंगे बल्कि आप में से जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे उनको हम स्कॉलरशिप भी देंगे अपने बाकी के लेक्चर्स की सब्सक्रिप्शन के लिए, जैसा कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल। बिकॉज मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बार ना सिर्फ बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स तमाम की सीरीज बना के आपके सामने पेश करूंगा और इसी चैनल के ऊपर पेश करूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो लेक्चर सीरीज आई थी वो केमिस्ट्री की हादी बायोलॉजी 20 के ऊपर थी, तो आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। इज इट क्लियर? एंड डेफिनेटली तौर पर बहुत आपने उसको प्यार दिया, बहुत लाइक सब्सक्राइब सब कुछ आए। तो क्योंकि इतनी सारी गुड न्यूज़ मैं आपको एक साथ दे रहा हूं, तो इसलिए जल्दी से मुक्की बजा के ठोक दो और बोलो सब्सक्राइब इज डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पर इस पहले जो आपके पास टॉपिक है उसमें 1.1 में उसने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी दिया है और साथ में उसने साइंस के बारे में बताया है। लफ्ज जो साइंस है वो सेंटिशिया से निकला है और सेंटिशिया का मतलब क्या होता है? सेंटिशिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ, राइट करते जाओ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी। नंबर सेकंड, अब ये जो नॉलेज है ये नॉलेज किस तरह से हमारे पास आएगा? तो आपने कभी सोचा नहीं इस बारे में? लेट्स सपोज दैट यू सी द फ्लावर्स and you have noticed that why there is a flower color is red. flower color के बारे में आपने कभी सोचा नहीं? flower color जो है वो red क्यों है? why the color of flower is red? and you have not observed that about anything. मतलब अब आपने कभी सोचा नहीं कि हमें पेन क्यों फील होता है? सर्दियों को लगती है, गर्मी को लगती है। ये देखो कैप वगैरह पहन रखा है मैंने, खुद को कवर अप किया हुआ है, क्यों इसकी जरूरत है मुझे? तो जब हम इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, राइट, जब हम इनके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो हमें इनके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। उस आंसर्स को हम इंफॉर्मेशन जो होगी ना, वो जो मालूमात हमें इकट्ठी होगी, कैसे ये मालूमात इकट्ठी हुई? ऑब्जर्वेशन से जो मालूमात इकट्ठी हुई, एक्सपेरिमेंट करके जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको साइंस का नाम देते हैं। तो आप होप सो आपको पहला लफ्ज जो लफ्ज यहाँ पे साइंस है उसका मतलब समझ आ गया होगा कि साइंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब नॉलेज तो होता है, लेकिन कौन सा नॉलेज आएगा? नॉलेज गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। नॉलेज ऑब्टेन जो कि हासिल किया जाएगा, कहां से हासिल किया जाएगा? फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज जो है जो हासिल होगा उसको हम क्या नाम बोलेंगे? उसको बेटा हम नाम देंगे, साइंस का नाम दे देंगे। और लफ्ज सेंटिशिया से निकला है। हु इज द फादर ऑफ साइंस? एनीवन? द गैलीलियो गैलीलाई। गैलीलियो गैलीलाई इज द फादर ऑफ साइंस, याद रखने आपने, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि साइंस के अंदर नॉलेज ज्यादा होता गया तो साइंस जो है उसकी आगे ब्रांचेस बन गई। उनमें से एक हमारे पास ब्रांच जिसका नाम क्या आ गया? बायोलॉजी आ गया। बायोलॉजी एक इनडिसिप्लिनरी साइंस भी है। इनडिसिप्लिनरी साइंसेस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अपना डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन क्या होता है? देखो, हर एक सब्जेक्ट का एक खास डिसिप्लिन है। जैसा कि फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का डिसिप्लिन किसके बारे में बात करता है? मैथ्स के बारे में। किसके बारे में बात करता है? एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? जैसे कि मैथ्स एनर्जी की एक बड़ी फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन की, E इक्वल टू mc स्क्वायर, राइट। मैटर के बारे में बात कर रहा होता है, एनर्जी के बारे में बात करता है, उनके इंटरकन्वर्जन के बारे में बात करता है, राइट ना। यानी कि फिजिक्स का अपना एक डिसिप्लिन है। इसी तरह से केमिस्ट्री का भी अपना एक डिसिप्लिन है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, आइसोटॉप्स, राइट। मैथ्स का भी अपना डिसिप्लिन है, जैसे कि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, रेशियो, समथिंग एल्स लाइक दैट। लेकिन जब हम बात करते हैं इस बायो के बारे में, इसका जो डिसिप्लिन है वो इनडिसिप्लिनरी साइंस इसलिए है बिकॉज ये इसकी हर तरफ ये मिल रही होती है। मतलब केमिस्ट्री को कहती है आजा मेरे पास, फिजिक्स के साथ आजा, मैथ्स के पास, मतलब सबके साथ ये अपना रिलेशन जो है वो अच्छा बना के रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बायोलॉजी के लोग होते हैं वो बड़े खुश मजाज होते हैं, समझ में आया? सबके साथ उनके खुले दिल होते हैं, सबके साथ वो रिलेशन बना के रखते हैं, समझ में आई बात? तो इनका जो डिसिप्लिन है वो फाइनल होता ही नहीं है, ये आपने याद रखना है, समझ आया? तो ये चीज आपने याद रखना कि एक इनडिसिप्लिनरी साइंस है। और
अब हम बायो की बात करें तो आपने याद रखना है कि ये ग्रीक वर्ड दो से निकला है। एक वर्ड होता है बायोस और दूसरा वर्ड क्या होता है, दूसरा वर्ड होता है लगोस। जो बायोस होता है, बायोस का मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ। और अगर हम लेगोस की बात करें तो लगोस के बारे में आपने याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, थॉट, रीजनिंग, थॉट, रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास लगोस के मीनिंग के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। समझ में आ गया। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ जो है वो किस में आती है, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। वो किस में आएगी बेटा, वो बायोलॉजी के अंदर आ जाएगी। समझ में आ गया। अच्छा, अब जल्दी से ये वीडियो जो है इसको लाइक करो, ठीक है, जल्दी करो, हरियप 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 हरियप, और वीडियो को शेयर भी करो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। तो देखते हैं किसका सोशल मीडिया अकाउंट में ज्यादा पावर है, देखते हैं, ठीक होगी बात, चैलेंज है आपके लिए। ओके, अब उसके बाद हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो आपने याद रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये आपने याद रखना है, इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का क्या है, फादर है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है अगेन डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। दिस इज 1.1 जो मेन हेडिंग है, ये उसके सब हेडिंग थी बुक के अंदर 1.1.1। इसके जो नोट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सिर्फ कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट आपने किस नंबर के ऊपर करना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर याद रखना है आपने 03027762 964। कोई भी क्वेश्चन होगा अगर कमेंट में कोशिश करेंगे फौरी तौर पर आंसर मिले आपको, अगर ना मिला तो इसके ऊपर कांटेक्ट करना है, आपको आंसर भी मिलेगा, सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पर आपने आ जाना है, ठीक होगी बात। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स काम भी कर रहे होते हैं, तो अगर किसी को चाहिए, मतलब लेट्स सपोज दैट हमारी एकेडमी में आना चाहता है, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी आपने याद रखना है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बेहतर डेफिनेशन है इसकी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये आपने याद रखना है, ये किस में आएगा, ये बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। और आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि बायोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इससे बेहतर है हम लिखेंगे कि हम प्लांट्स को भी स्टडी करते हैं। हम बेटा जी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करते हैं। और हम इसके साथ साथ बेटा जो इन्वायरमेंट के साथ इनका रिलेशन होता है ना, उसको भी स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ हमारा ताल्लुक क्या होता है। इज इट क्लियर। ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है लेकिन पेपर में आएगा नहीं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आपने इसको देख लिया। व्हाट इज इट, इट इज अबाउट द कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। तो क्या पेपर के अंदर ये ऐसे पूछेंगे, नहीं यार ऐसे नहीं पूछेंगे। वो आपको पूछ सकते हैं कि बताइए कुरान जो है उसका डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है, ठीक है। अब आपने आज जाके पता किया है कि ह्यूमन की बॉडी जो है, जो बेबी है, वो बनता कैसे है। कुरान ने 1400 ईयर्स अगो पहले कैसे बता दिया, कुछ ना कुछ तो है ना यार, फिर जो बता दिया है। हमें आज जाके पता चला है कि जो लाइफ का आगाज है वो वाटर से हो रहा है। हमें आज जाके पता चला है कि हमारे जो लाइफ का आगाज वाटर से भी हुआ है, लेकिन साथ में हमारी जो बॉडी है वो मट्टी से बनी हुई है। समझ आई बात। आज हमें जाके इस चीज के बारे में मालूम हुआ है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर ये 1400 ईयर्स अगो पहले से मौजूद है। कैसे भाई, कैसे, क्योंकि द कुरान इज द मोस्ट एडवांस बुक इन दिस वर्ल्ड। और डेफिनेटली ये जितनी भी साइंस बनी है बेटा, ये उन्हीं बुक से ही बनी है, इन कुरानी बुक से वो किताबें नहीं बनी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक होगी बात। तो इसलिए यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये लिखा गया है कुरानी इंस्ट्रक्शन, कि कुरान की जो तालीमात हैं उन्होंने रिवील किया है किस चीज़ के बारे में, लाइफ के जो तालीम हमने स्टडी किया है उसके बारे में बहुत कुछ हमें रिवील हुआ है। सो यहाँ पर कुरान मजीद का मैं एक रेफरेंस दूंगा, जैसे कि हमारे पास एक रेफरेंस है कुरान मजीद में, एक रेफरेंस है सूरह अंबिया, ठीक है, सूरह अंबिया। सूरह अंबिया ये आपने याद रखना है, इसकी जो आयत नंबर 30 है, आयत नंबर 30, उसमें बयान किया गया है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर चीज को पानी से पैदा किया, हर चीज को पानी से पैदा किया। आज साइंस ने हमें बताया कि लाइफ का आगाज कहां से हुआ है। लाइफ का आगाज दो जगह से हुआ है। तो पहले वो क्या कहते हैं, लाइफ का आगाज कहां से हुआ है, वाटर से। दूसरा कहां से हुआ है, सॉइल से, मिट्टी से। और इसके बारे में एक दूसरी आयत जो है वो यहाँ पर आपने याद रखना है। और साइंस हमें यह भी बताती है कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है,
व्हाट इज साइटोप्लाज्म? ये मेरे पास एक सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है ना, उस फ्लूइड मीडियम को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल्ड इट साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइंस कहती है कि साइटोप्लाज्म के अंदर 90% जो है वो क्या होता है? वो वाटर होता है। समझ में आई बात? और ये इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर एक सेल के अंदर 90% वाटर है, क्यों भाई इतना पानी क्यों है, इसके बारे में आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो रेफरेंस हमें मिलता है वो कुरान मजीद की जो आयात है वहां से हमें ये मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक और सूरह के बारे में, दैट इज सूरह अर्रहमान। सूरह रहमान, इसकी जो वर्स नंबर है वो है हमारे पास 14। ही मेड मैन क्ले लाइक, फ्रॉम क्ले लाइक, या फ्रॉम लिखा मैंने, फ्रॉम क्ले लाइक पोटर, फ्रॉम, इसने इंसान को बजती हुई ठीकरी की मट्टी से पैदा किया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ और भी चीजें। देखो, यानी कि क्रिएशन ऑफ लाइफ के कितने ओरिजिन्स हो गए? 2 आ गए क्रिएशन ऑफ लाइफ के बारे में। देखो, क्रिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो 2 चीजें आ गई हैं। पहला है क्रिएशन ऑफ लाइफ, जिंदगी का आगाज कहां से हुआ। दूसरा है क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान का आगाज कहां से हुआ। तो जिंदगी के आगाज के अगर पेपर में आता है तो आपने किसके बारे में लिखना है? आप वाटर के बारे में लिखोगे। अगर इंसान के बारे में आता है तो आप कहां से लिखोगे? आप लिखोगे इसके बारे में मट्टी से, क्ले से लिखोगे। कहां से लिखोगे? क्ले से। अब मैं थोड़ा सा इस्लामियत की चीजें और ऐड करता हूं। सबसे पहले तराब थी, तेन थी, फी सलसल थी, कल फकार थी। तराब खुश्क मट्टी, तेन गीली मट्टी, फी सलसल गूंदी हुई मट्टी, और कल फकार मतलब ठीकरी की तरह बजती हुई मट्टी। तो कुरान मजीद की कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि किस तरह से इंसान जो है उसकी बनाया गया है। तराब जो कि खुश्क मट्टी ली गई, उसके बाद तेन गीला किया गया, कहां से? मतलब ये वाटर के साथ। फी सलसल यानी कि गूंदी हुई मट्टी, फिर उसको गूंदा गया, और फिर कल फखार, और इंसान जो है कल फखार उसको बजती हुई ठिकरी की मट्टी से बनाया गया। तो ये वो प्रोसीजर आ गया। होप सो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। ये आपको याद भी रखनी है, याद रख लेना कि यार सूरह रहमान वर्स नंबर 40, सूरह अंबिया वर्स नंबर 30, इसी तरह से जो लास्ट वन सूरह है सूरह अल मोमिनून वर्स नंबर 14। तो 30 40 14, 13 14 14, 13 14 14, 14 14 13। समझ आ गई बात? 30 14 14। तो पहली सूरह कौन सी है? सूरह अंबिया। दूसरी कौन सी है? सूरह रहमान। दूसरी कौन सी है? सूरह मोमिनून। उल्टा पढ़ो, सूरह मोमिनून, सूरह रहमान एंड सूरह अंबिया। समझ आ गई बात? दरमियान में कौन सी आती है? रहमान। शुरू में कौन सी आती है? अंबिया। लास्ट पे कौन सी आती है? मोमिनून। मोमिनून लास्ट के ऊपर। पहली कौन सी है? सूरह अंबिया। दरमियान में कौन सी है? रहमान। समझ आ गई बात? तो इस तरह से रिपीट करो मेरे साथ। तो ये आपको क्रिएशन के बारे में होप से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे है डेवलपमेंट के बारे में। आपको पता है, मैं आपको एक रेफरेंस के साथ बात करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ही इज़ द वेरी फेवरेट पर्सन मेरी लाइफ का। बहुत ही आप कह लो कि बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद है वो, क्योंकि मैंने उनके सभी लेक्चर्स सुने हैं और माशाल्लाह से कमाल के लेक्चर्स होते हैं उनके। एंड वन डे इंशाल्लाह आई वांट टू बी लाइक हिम। आई नो आई कैन नॉट बी द डॉक्टर जाकिर नाइक एंड आई डोंट थिंक सो आई कैन बी, but I try my best to be like Dr. Zakir Naik, inshallah one day, just pray for me. Okay, so डेवलपमेंट के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। सो डेवलपमेंट के बारे में मैंने सबसे पहले उनसे लेक्चर सुना था, तो वो हमें इसी तरह से प्रोसीजर बताते हैं। देखो, पहले कुरान मजीद को लेके आओ। देन फैशन्ड वी द ड्रॉप अ क्लॉट, ठीक है। देन फैशन्ड वी द क्लॉट अ लिटिल लैम्प। सबसे पहले बेटा जी क्या हुआ? एक लोथड़ा बना, ठीक है। उस लोथड़े को हमने एक लंप के अंदर, गोश्त के एक मांस में लंप में हमने तब्दील किया। उसके बाद क्या बना? उसके बाद बेटा जी देन फैशन्ड वी द लिटिल लंप बोन्स, फिर उसमें बेटा जी हड्डी बनी। देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश, और फिर हड्डी को मांस से ढांप दिया। हड्डी को मांस से ढांप दिया एंड के ऊपर। सबसे पहले हड्डी बनी, फिर हड्डी के ऊपर मांस चढ़ा दिया गया। समझ आई बात? तो इसी तरह से जो कुरान मजीद है, अगर वो इस तरह से हमें बता रहा है कि सबसे पहले एक लॉट बनेगा, फिर लंप बनेगा, फिर उसके बाद लंप के बाद क्या बनेंगे? बोन्स बनेंगी, फिर बोन्स के ऊपर हम क्या चढ़ा देंगे? फ्लैश को चढ़ा देंगे। इसी तरह से बेटा आज जब हम इतना एडवांस हो गए हैं फील्ड के अंदर, तो अब जब हमें पता चला है तो हमें वाकई में आइडिया हो गया है कि ये जितनी भी डेवलपमेंट है वो इसी तरह से हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि कुरान मजीद जो है वो ही एक्चुअल में जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, डेवलपमेंट ऑफ मैन है, या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ है, या फिर ओरिजिन ऑफ या क्रिएशन ऑफ ह्यूमन
बीइंग है उसके बारे में, या क्रिएशन ऑफ मैन है उसके बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए कुरान मजीद में भी ये बात कही गई है कि अकल वालों के लिए हर जगह के ऊपर निशानियां हैं, वो इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई थी। होप सो ये आपको लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली कवर अप हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि क्या प्रोसीजर रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और खुश रहें, और साथ में बाकी लोगों को खुश रखें, लेक्चर्स को शेयर करते रहें ताकि बाकी लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि मेरा ये मानना है अर्न टुगेदर, लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड फाइनल द अल्टीमेट रिजल्ट द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।